नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यूजीसी नेट 2026। अगर लक्ष्य इसे पहली ही कोशिश में क्रैक करने का है तो ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी गाइड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए बिना देर किए सीधा इस मास्टर प्लान में गोता लगाते हैं। तो आज के हमारे इस रोड मैप में 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहले हम समझेंगे कि आखिर ये यूजीसी नेट है क्या, फिर देखेंगे तैयारी का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट, उसके बाद स्मार्ट स्टडी और रिवीजन के कुछ बहुत ही खास नियम, और आखिर में बात करेंगे सफलता की गारंटी देने वाले कुछ गोल्डन टिप्स की। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज यूजीसी नेट और ये असल में कौन से शानदार एकेडमिक दरवाजे खोलता है? देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम प्यार से यूजीसी नेट कहते हैं, वो असल में एक मास्टर चाबी की तरह है। ये चाबी करियर के 2 सबसे बेहतरीन मौकों के ताले खोलती है। पहला, देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सम्मान, और दूसरा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ, जिसके तहत एक शानदार रिसर्च फंडिंग मिलती है ना कमाल का अवसर। अब इस एग्जाम का स्ट्रक्चर बड़ा ही दिलचस्प है। ये 2 अलग अलग पेपर्स में बटा हुआ है। एक तरफ है पेपर 1, जो एक तरह का जनरल टेस्ट है, इसमें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को परखा जाता है, और दूसरी तरफ है पेपर 2, जो पूरी तरह से चुने हुए मुख्य विषय का एक बहुत ही डीप टेस्ट होता है। मतलब एक तरफ जनरल अवेयरनेस और दूसरी तरफ सब्जेक्ट की पूरी गहराई। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी ब्लूप्रिंट, यानी सफलता की वो सीढ़ी जिस पर स्टेप बाय स्टेप कैसे चढ़ना है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बस ये 5 जादुई स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सिलेबस को ऐसे समझें जैसे वो कोई खजाने का नक्शा हो। स्टेप 2, कम किताबें पढ़ें लेकिन उनका रिवीजन बार बार करें। स्टेप 3, एक ऐसा डेली स्टडी प्लान बनाएं जिसे सच में फॉलो किया जा सके। स्टेप 4, क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स तैयार करें। और सबसे अहम स्टेप 5, पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो बिल्कुल घोट कर पी जाएं। यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी है, लेस इज मोर। मतलब दुनिया भर की अनगिनत किताबें इकट्ठी करने के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। किताबें लिमिटेड रखिए, लेकिन उन्हें इतनी बार पढ़िए कि हर पन्ना दिमाग में छप जाए। सच मानिए, किताबों का पहाड़ खड़ा करने से कहीं ज्यादा असरदार स्मार्ट वर्क होता है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। कंसिस्टेंसी के लिए रोजाना 6 से 8 घंटे की पढ़ाई एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसे बांटना कैसे है? ध्यान दीजिए, इस समय का एक बड़ा हिस्सा यानी लगभग 4 से 5 घंटे पेपर 2 को देने हैं, जो कि कोर्स सब्जेक्ट है, और बाकी के 2 घंटे पेपर 1 के लिए पूरी तरह से फिक्स कर देने हैं। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्मार्ट स्टडी और रिवीजन रूल्स की तरफ। आखिर जो पढ़ा है उसे दिमाग में लंबे समय तक कैसे टिकाए रखा जाए? हर पेपर को टैकल करने का तरीका अलग है। पेपर 1 मांगता है रोजाना की प्रैक्टिस, खासकर रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में, ताकि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर मजबूत पकड़ बन सके। और पेपर 2, वहाँ सारा खेल कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी का है। जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जो प्रमुख विचारक हैं, उनकी गहराई तक जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अपने प्रोग्रेस को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए एक वीकली एक्शन आइटम सेट करें। हर हफ्ते एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही देना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेस्ट देने के बाद एक एक गलती का ऐसा पोस्टमार्टम करना है कि वो गलती मेन एग्जाम में दोबारा कभी ना हो। आप जरा इस 1-7-30 वाले रिवीजन रूल को देखिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक करने का। रूल बड़ा सिंपल है, जो आज पढ़ा है उसे ठीक 1 दिन बाद रिवाइज करें, फिर 7 दिन बाद, और फिर पूरे 30 दिन बाद। ये टाइमलाइन सच में किसी जादू से कम नहीं है। एक बहुत ही गहरी बात यहाँ समझना जरूरी है, बिना एप्लीकेशन के नॉलेज बेकार है, और बिना प्रैक्टिस के तैयारी अधूरी है। सिर्फ थ्योरी रटने या पैसिव रीडिंग से इतना बड़ा एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। जो पढ़ा है उसे सवालों के जरिए अप्लाई करना ही असली गेम चेंजर है। और ये सब करने के लिए कितना वक्त चाहिए? मैजिक नंबर है 6। जी हाँ, सिर्फ 6 महीने की लगातार अटूट और अनुशासित मेहनत। अगर 6 महीने तक बिना रुके ये रूटीन फॉलो कर लिया तो परफॉर्मेंस में ऐसा जबरदस्त उछाल आएगा जिसकी शायद अभी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, गोल्डन टिप्स फॉर सक्सेस। तैयारी के दौरान मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है,
आइए देखते हैं। याद रखिए, सिलेबस रटने के अलावा भी बहुत कुछ है। सोशल मीडिया के इस शोर से खुद को थोड़ा दूर रखना होगा। हर दिन के छोटे छोटे और हासिल करने लायक टारगेट सेट करने होंगे। अपनी फिजिकल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक तेज दिमाग चलता है। और सबसे बड़ी बात, खुद पर अटूट विश्वास और एक पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा बनाए रखना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब बस एक ही आखिरी सवाल बचता है। क्या अगले 6 महीनों के लिए वो अटूट अनुशासन और लगातार मेहनत का कमिटमेंट तय हो चुका है? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आधी जंग तो अभी ही जीती जा चुकी है। इसी शानदार विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तैयारी करते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए।